आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर मशरूम की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। सर्दियों का सीज़न है अभी, सर्दी का, तो इस मटर और मशरूम बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा और इसे बनाना बहुत ही ईज़ी है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी फटाफट से। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम कर ले रही हूँ मैं। आप जो भी ऑयल खाते हैं आप वो डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए। इसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टेबलस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता। इसके बाद इस साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने डाला है 1 इंच का दालचीनी टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची क्रश करके डालना है और 2 हरी इलायची मैंने यहाँ पे क्रश करके डाला है। इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें 3 से 4 लौंग। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को जो मैंने चॉपर में काट लिया है, आप चाहें तो वैसे भी बारीक काट सकते हैं। प्याज को जो है कलर चेंज होने तक हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू स्लो रख सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ऐसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लीजिए। इसके बाद डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक और 1 टेबलस्पून यहाँ डाल रही हूँ मैं कुटी हुई हरी मिर्च। इसमें जो है हरी मिर्च आप इसी तरह से डालिए, इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है हरी मिर्च का। तो ये देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ मैं डाल देती हूँ मसाले। मसाले में मैंने डाला 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, जस्ट इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने डाला है हल्दी पाउडर। अब इन सबको चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेना है। 1 मिनट बस पका लीजिए इसे। तो ये देखिए 1 मिनट बस मैंने इसे पका लिया है। यहाँ पर मैंने डाला है 2 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है और वो डाल दिया मैंने इसमें। इसे चलाते हुए हमें पका लेना है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें साथ ही नमक। 1 टेबलस्पून यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद इस तरह से चलाते हुए इसे पका लीजिए। नमक डालने से जो है टमाटर बहुत जल्दी पक जाएगा। अब इसे हम ढककर पका लेते हैं। 1 मिनट के लिए ढककर मैंने इसे पका लिया है। ये देखिए मसालों से जो है तेल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी दही। दही जो है फ्रेश दही डालिएगा आप, और दही जो है खट्टी ना हो। दही को पहले ही आप फेंट लीजिए। और दही कई बार जो होता है फटने के चांस होते हैं, तो आप गैस की फ्लेम को बंद करके फिर डाल सकते हैं। इसके बाद मिक्स कर लीजिए और ढककर इसे 2 मिनट के लिए पका लीजिए। और ये देखिए मसालों से जो है ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पे डालना है हमें मटर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चलाते हुए इसे मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसी स्टेज पर डालना है आपको कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है, तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये देखिए इसकी ग्रेवी जो है कुछ भी आपको अलग से इसमें पीस कर डालने की ज़रूरत नहीं है। दही जो है इसमें ग्रेवी की जो टेक्सचर है वो अच्छा कर देता है। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम मशरूम। मशरूम को अच्छे से आप पहले वॉश कर लीजिए, इससे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद एक मशरूम को मैंने 2 से 3 स्लाइसेस में काटा है। अगर बड़े हैं तो आप 3 स्लाइस में काट लीजिए और छोटे हैं तो आप 2 स्लाइस भी कर सकते हैं इसके। इसके बाद इसे आप अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरह से। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चला लीजिए और ढककर इसे हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। साथ ही बीच बीच में इसे चलाते रहना है। ये देखिए सब्ज़ी जो है कितना अच्छा बन के दिख रहा है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है ये। इसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। ये भी मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नमक की मात्रा कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून आप डाल दीजिए इसमें गरम मसाला पाउडर और इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ देर के लिए आप इसे ढककर पका लीजिए और ये जो तेज पत्ता हमने डाला था इसे निकाल लीजिए। तो देखा मटर मशरूम बनाना कितना ईजी है।
आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।